हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी शिक्षण विद्या रीट 2022 के लिए पार्ट 2। तो आइए शुरू करते हैं। आज का सवाल है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर 2, इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है। ऑप्शन 3, भाषा के नियम सिखाए जाते हैं। ऑप्शन 4, परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है। ऑप्शन 1, बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय या प्रसंग पर चर्चा करना। ऑप्शन 2, दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना। ऑप्शन 3, उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना। ऑप्शन 4, शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं। ऑप्शन 1, हिंदी पाठों में आए सीढ़ियाँ, पुस्तक, कुआ को आपको आपकी भाषा में क्या कहते हैं, बताइए। ऑप्शन 2, लठ खत शब्दों के हिंदी रूप कंठस्थ कीजिए। ऑप्शन 3, स्वतंत्र शब्द को 10 बार बोलिए। ऑप्शन 4, सूर्य अस्त हो गया वाक्य को 10 बार लिखिए। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हिंदी पाठों में आए सीढ़ियाँ, पुस्तक, कुआ को आपकी भाषा में क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं। आपका ऑप्शन है ऑप्शन 1, ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑप्शन 2, ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। ऑप्शन 3, ये भाषिक नियम ही सिखाती हैं। ऑप्शन 4, बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। आपकी ऑप्शन नंबर 1, सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों की सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है। ऑप्शन 2, ये बताता है कि बच्चों को किस तरह की मदद की जरूरत है। ऑप्शन 3, ये बच्चे के संदर्भ में मूल्यांकन करता है। ऑप्शन 4, ये बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये बच्चों के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1, लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराना। ऑप्शन नंबर 2, लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया कराना। ऑप्शन 3, लोकगीतों से संबद्ध राज्यों की जानकारी देना। ऑप्शन 4, लोकगीतों की रसानुभूति। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लोकगीतों
से संबद्ध राज्यों की जानकारी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। प्राथमिक स्तर पर आप कहानियों कविताओं में किस पक्ष को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन 1 घटनाओं, शहरों, पदों में दोहराव। ऑप्शन 2 प्रतिष्ठित लेखकों की कहानियाँ, कविताएं बच्चों को पढ़ाई जाए। ऑप्शन 3 प्रत्यक्ष उपदेशात्मकता। ऑप्शन 4 कहानियों कविताओं का व्याकरणिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कहानियों कविताओं का व्याकरणिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। भाषा का प्राथमिक रूप है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन 1 लिखित रूप, ऑप्शन 2 मौखिक रूप, ऑप्शन 3 सांकेतिक रूप, ऑप्शन 4 व्याकरणिक। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मौखिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? आपके ऑप्शन नंबर 1 भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन 2 भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती जाएगी। ऑप्शन 3 भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। ऑप्शन 4 भाषा एक दूसरे से सानिध्य में फलती फूलती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है? आपके ऑप्शन 1 विभिन्न विषयों की अवधारणाएं किसी भाषा विशेष से बनती हैं। ऑप्शन 2 विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती हैं। ऑप्शन 3 विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर 4 विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति भी भाषा विशेष में होती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है? आपके ऑप्शन हैं 1 मन की बात कहना सुनना। ऑप्शन 2 अपनी अनेक जरूरतों को पूरा करना। ऑप्शन नंबर 3 जीवन की विभिन्न स्थितियों को। ऑप्शन नंबर 4 भाषा का व्याकरण सीखना। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भाषा का व्याकरण सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। तमिल भाषी सुहेल प्राय भजन को भजन कहते हैं। भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन 1 सुहेल के बताएंगे कि सही शब्द भजन है। ऑप्शन 2 भजन शब्द का बार बार उच्चारण करवाएंगे। ऑप्शन 3 सुहेल को उसकी त्रुटि के लिए डांटेंगे। ऑप्शन 4 तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। कलिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन 1 कक्षा में केवल कलिका को ही बार बार बोलने के लिए कहेंगे। ऑप्शन 2 धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन 3 उसे प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने सुनाएंगे और कहेंगे कि उसे भी हूबहू ऐसे ही बोलना है। ऑप्शन नंबर 4 कक्षा के बाकी बच्चों से कहेंगे कि
कलिका के समक्ष प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने प्रस्तुत करें। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसे प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने सुनाएंगे और कहेंगे कि उसे भी हूबहू ऐसे ही बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए पाठों का चुनाव करते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 पाठों की संख्या, ऑप्शन 2 प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं, ऑप्शन 3 ऐसे पाठ जो बच्चों के संवेदन लोक के साथी बन सके, ऑप्शन 4 ऐसे पाठ जो अलंकारिक भाषा से युक्त हो। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऐसे पाठ जो बच्चों के संवेदन लोक के साथी बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। शिक्षार्थियों में पढ़ने की संस्कृति का विकास करने के लिए जरूरी है। आपके ऑप्शन नंबर 1 अधिक से अधिक पाठों वाली पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन 2 पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री उपलब्ध कराना, ऑप्शन 3 अपरिचित और भिन्न परिवेश से जुड़ी रचनाएं मुहैया कराना, ऑप्शन 4 पठन कौशल के मूल्यांकन का प्रतिशत बढ़ाना। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? आपके ऑप्शन 1 निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, ऑप्शन 2 भाषा की बारीकी और सौंदर्यबोध को समझने की क्षमता का विकास, ऑप्शन 3 विभिन्न साहित्यिक विधाओं से परिचय, ऑप्शन 4 मुहावरेदार भाषा का अनिवार्यतः प्रयोग करने पर बल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मुहावरेदार भाषा का अनिवार्यतः प्रयोग करने पर बल। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस PDF को पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। टेलीग्राम पर यह आपको सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और वहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।